Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों. I hope you all are good. रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर. मेरा कहने का मतलब उस वीडियो में पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने का उद्देश्य मात्र एक ही था कि आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ. सिर्फ आइडेंटिफाई करने के पर्पज से मैंने वो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो बनाया था. राइट, डिटेल्ड उसमें नहीं है सारी चीजें, लेकिन सिर्फ आपको आप उनमें से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लो कि सेंटेंस में क्या क्या रोल प्ले करते हैं. आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया. और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पहले जाके वो वीडियो देखें दोस्तों. फिर ये न्यू चैप्टर आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो को आप देखना. राइट दोस्तों, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज एक्चुअली वर्ब्स एंड इट्स इंट्रोडक्शन एज यू हैव सीन द हेडिंग. राइट, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके फाइन. तो जब भी हम लोग वर्ब्स की बात करते हो जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है एक्चुअली वर्ब्स क्या होती है. तो बचपन से हम लोगों ने एक ही चीज रट रखी है, एक्चुअली बुरी तरीके से रट रखी है. एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. हर मतलब शब्द जो एक्शन दिखाता है वो क्या होती है, वर्ब होती है. ठीक है, ये आइडेंटिटी कहीं ना कहीं एक प्रकार से पर्टिनेंट है, लेकिन हर शब्द एक्शन दिखाता है ऐसा जरूरी नहीं है. अगर मैं कहता हूं कि वह आ रहा है, ही इज कमिंग, तो कम आपकी क्या हो जाएगी, एक्शन वर्ड. ही इज गोइंग, वह जा रहा है, एक्शन वर्ड. ही किल्ड अ लायन, उसने एक शेर को मारा, किल्ड क्या हो जाएंगे, एक्शन वर्ड. लेकिन यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ये मेरा सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर. यहाँ पर इज आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट. तो जब इज आपकी यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ पर कोई एक्शन नजर आ रहा है, आने का, जाने का, खाने का, पीने का. तो हर शब्द एक्शन वर्ड कैसे हो सकता है दोस्तों. तो कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन हम लोगों ने रटी वो कहीं ना कहीं अधूरी है. तो वर्ब का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होगा कि हर वर्ब एक्शन नहीं दिखाती है. अब यहाँ पर इज एक्शन तो नहीं दिखा रही, तो ये क्या बता रही है दोस्तों, स्टेट बता रही है. क्या बता रही है, स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है कि ही एक्चुअली है क्या. इसको आप दूसरा नामकरण में कर सकता हूँ, इसको आप लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो दोस्तों, इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हो, जो एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक करती है. क्या करती है, लिंक करती है. लेकिन आप इसको एक्शन वर्ब नहीं बोलोगे. एक्शन वर्ब वही होगी जो एक्शन दिखाएगी. आने का, जाने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, नहाने का, धोने का, ये तमाम प्रकार के जो शब्द है ये एक्शन दिखा रहे हैं, तो इनको आप वर्ब बोल सकते हो. लेकिन इज एम आर वॉज वर ये एक्शन वर्ब नहीं होती, इनको बी फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं. तो ये सेंटेंस में करती क्या है, ये स्टेट बताती है. ठीक है ना, स्टेट बताती है, इसलिए इनको बोला जाता है स्टेटिव वर्ब. क्या बोला जाता है, स्टेटिव वर्ब. इनको बोला जाता है स्टेटिव वर्ब. इनको बोला जाता है दोस्तों स्टेटिव वर्ब. ठीक है ना, जो स्टेट बताए दैट इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब. तो ही का डॉक्टर ये स्टेट बता रही वर्ब इज, तो यहाँ पर हो जाएगी स्टेटिव वर्ब. ठीक है ना. चलो कुछ और चीज मैं लिखना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि हर वर्ब एक्शन नहीं दिखाती है. कुछ वर्ब स्टेट बताती है और कुछ वर्ब दोस्तों पोजीशन बताती है. क्या बताती है, पोजीशन. राइट, हर वर्ब स्टेट नहीं बताती है. कुछ वर्ब पोजीशन दिखाती है, कुछ वर्ब स्टेट बताती है. अब इज एम आर वॉज वर ये सारी स्टेटिव वर्ब कहलाई है, लिंकिंग वर्ब बोल दो. अब पोजीशन की मैंने कैसी बात की, मैं बोला ही हैज अ कार, उसके पास क्या है, कार है. तो भाई ही का अधिकार किस पे है, कार पे. तो यहाँ पर हैज क्या दिखा रही है, पोजीशन शो कर रही है ही का उस कार पे. तो हैज है वो हेड, ये वो पोजीशन की कैटेगरी में चली जाती है जो अधिकार दिखाती है. एक व्यक्ति का किसी वस्तु, किसी इंसान पर अधिकार दिखाने वाले शब्द को वो पोजीशन बोलते हैं. उस शब्द को क्या बोलेंगे, वो पोजीशन. और जो स्टेट बताया, लिंक करें, उसको स्टेटिव वर्ब बोला जाता है. क्लियर दोस्तों. तो रट के ना रखें कि हर शब्द क्या दिखाएगा, एक्शन दिखाएगा. और एक चीज और हम लोगों ने बचपन से रटी है कि इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. भाई हेल्पिंग वर्ब कब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कब होती है ये जानना भी जरूरी है. हर जगह हेल्पिंग वर्ब का काम थोड़ी ना करेगी. भाई ये होगी कि भैया सर ये तो हेल्पिंग वर्ब होती है. ठीक है ना. अब मैं आपको बता दूं हेल्पिंग वर्ब कब बनी. अभी समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्या कर रही है, स्टेट बता रही है, लिंक कर रही है. तो यहाँ पर इसको स्टेटिव वर्ब बोलोगे या लिंकिंग वर्ब बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, वर्ब ऑफ पोजीशन. अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ होती है. चलिए मैं कुछ सेंटेंस और लिख के समझाता हूँ. दो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे दोस्तों. ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. वह क्या है, एक अच्छा लड़का है. ठीक है ना. और मैं बोल रहा हूँ ही इज गोइंग टू मार्केट. वो कहाँ जा रहा है दोस्तों, मार्केट जा रहा है.
राइट। अब ये दो सेंटेंस को ध्यान से समझो, यहाँ पर भी इज नजर आ रहा है आपको और यहाँ पर भी इज नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद में कोई मैन वर्ब नहीं है, आने जाना खाना पीना ऐसी कोई मैन वर्ब नहीं आ रही जो एक्शन दिखा रही है। तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा दोस्तों स्टेटिव वर्ब, क्योंकि ये क्या कर रही है, स्टेट बता रही है, ही का स्टेट बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, या ही को अ गुड बॉय से लिंक कर रही है, ठीक है ना, तो इसको आप लिंकिंग वर्ब बोलोगे, क्लियर। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस में जरा नजर मारो, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर दोस्तों इसको बोला जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो इज है ये हेल्प कर रही है गोइंग की, किसकी मदद कर रही है, गोइंग की मदद कर रही है पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कराने में। अब यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाएगा, समझ आएगा कब ये हेल्पिंग वर्ब होती है और कब स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब होती है। इज एम आर वाज वर ये सब स्टेटिव वर्ब होगी कब, जब इनके बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है तब, लेकिन इसके बाद में अगर कोई मेन वर्ब आती है तो हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। इज इट क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा वर्ब को कैटेगराइज करते हैं आगे थिंकिंग वेरिएशन में। हाँ जी, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपके नॉलेज के लिए, जरा ये दो सेंटेंस पर नजर मारो। अगर मैं लिखता हूं हाउ आर यू, आप कैसे हो, और दूसरा सेंटेंस मेरा ये है, मैंने कहा इसको ब्लैक से लिख देता हूं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। दूसरा मेरा हाउ हैव यू बीन, ठीक है। इन दो सेंटेंस में क्या फर्क नजर आ रहा है, पहले में आर कौन सी वर्ब है, दूसरे में हैव कौन सी वर्ब है। जरूरी नहीं कि हैव हर बार पोजीशन ही दिखाएगी, कहीं कहीं हैव आपका स्टेट भी बता सकती है दोस्तों। देखते हैं कैसे। मैंने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ पर आर कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि मैं आपका क्या पूछ रहा हूँ, स्टेट पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हो, ठीक है ना। लेकिन दूसरा सेंटेंस को हाउ हैव यू बीन, दोनों का मतलब जनरली सेम होता है, हालचाल पूछने के लिए हम लोग दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब आप ये वाला पूछते हो सेंटेंस किसी से कि हाउ आर यू, कि आप कैसे हो, तो प्रेजेंट में जो भी वो जैसा भी है वो स्टेट बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं हाउ आर यू लगाकर, ठीक है ना। प्रेजेंट में उसके हालचाल पूछते हैं वर्तमान में वो कैसा है, तो बोला जाता है हाउ आर यू। लेकिन कोई बंदा है जो 4 साल दूर रहा है आपसे और 4 साल बाद लौटा है, और जहां पर वो 4 साल बाद रहा है और पहली बार 4 साल के बाद पहली बार आपसे मिल रहा है, तो आप ये ना कहें कि हाउ आर यू, क्योंकि वो तो 4 साल बाद आपसे मिला, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। इसका मतलब ये है कि वो जो 4 साल आपने बिताए जहां पर भी आप रहे थे वो कैसा रहा, वहां पर आपके दिन कैसे रहे, वो ड्यूरेशन पूछने के लिए हम लोग हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल करते हैं। जब वो 4 साल आप दूर रहे ना, तो वो एक ड्यूरेशन है, 4 साल का अंतराल है, तो वो 4 साल में आपके दिन कैसे रहे, आप कैसे रहे, वहाँ कैसे रहे, ये सब पूछने के लिए हाउ हैव यू बीन, भाई साहब कैसा रहा। अगर प्रेजेंट में रोज मिल रहा तो हाउ आर यू, प्रेजेंट के हालात बता रहा हूँ, लेकिन 4-5 साल दूर रहे और वो हालत बताना हो तो हमेशा हाउ हैव यू बीन के इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अब मैंने पूछा, अगर मैं पूछता हूँ, चलिए समझ आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये भी तो स्टेट बता रही है यहाँ पर, तो हैव आपका स्टेट भी बता सकती है, डिपेंड करता है सेंटेंस पे। चलिए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, अगर मैं ये पूछूं हाउ हैज इट बीन, ये कैसा रहा, तो आप आंसर क्या दोगे, इट इज बीन गुड। चलो मान लो यहाँ पर ये अपॉस्ट्रोफी लगा, यहाँ पर दो शब्द छुपे हैं, इज और हैज, तो आप मुझे बताओ किसके साथ जाओगे, इट इज बीन गुड के साथ जाओगे या इट हैज बीन गुड के साथ जाओगे। इसमें ये दोनों छिपे हैं, आप बताओ किसके साथ जाओगे। तो जनरली बहुत सारे बच्चे इसके साथ जाएंगे। जब भैया मैंने आपसे हैज से क्वेश्चन पूछा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आना चाहिए, यहाँ पर हैज, इट हैज बीन गुड, क्या हो जाएगा, इट हैज बीन गुड, भाई साहब अच्छा रहा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझ आ गया वर्ब कि हर शब्द एक्शन नहीं दिखाता, कुछ पोजीशन भी दिखाता है, ओके फाइन। चलिए वर्ब को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। वर्ब को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 पार्ट में। पहली आती है दोस्तों आपकी मेन वर्ब, क्या आती है, मेन वर्ब्स, पहली आती है मेन वर्ब्स, और या आप इसको इसमें नामकरण करो मेन वर्ब, ठीक है ना। दूसरी आती है आपकी दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब, क्या आती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक हो जाएगा इसमें आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
अब प्राइमरी क्या होगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है बताता हूँ थोड़ी देर बाद, पहले समझ लो। और दूसरी होगी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ए भी लिखा है तो समझ जाना दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब का कहने का मेरा मतलब है, राइट। एक होती है आपकी मेन वर्ब जो एक्शन दिखाती है सेंटेंस में, एक्चुअल एक्शन जो दिखाती है वो मेन वर्ब होती है। और दूसरा इसका वेरिएशन होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी नाम से पता चल रहा है मदद के तौर पे जो शब्द इस्तेमाल होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सेंटेंस में मदद के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसलिए उनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी शब्द का ही मतलब होता है टू हेल्प समबडी। मेन वर्ब की मदद करना ही क्या है, ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी का मतलब होता है मदद करना, राइट। अब मदद करने के दौर में प्राइमरी में क्या आ जाएगी आपकी डूडस, इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। पास्ट में इसका डिड आ जाता है और बी फार्मा वाली सारी वर्ब हो जाती है, जैसे इज एम आर हो गया है ना, और पास्ट में इसका वाज वर्ब हो जाएगा, ठीक है। बिल भी मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। तो बिल जनरली ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, काम जरूर करती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, लेकिन इधर आ जाएगी। अब मॉडल वर्ब में आ जाएगा आपका विल, शैल, कैन, कुड, ठीक है ना, और भी शुड, मस्ट, मे, माइट, ये सारी क्या हो जाएगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में, नामकरण समझ में आएगा इनका, ठीक है। तो इनको हम लोग बाद में समझेंगे वन बाय वन, पहले हम लोग मेन वर्ब को समझ लेते हैं कि मेन वर्ब के कितने वेरिएशन होते हैं, राइट। मेन वर्ब को जनरली हम लोगों ने पाया कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों, 5 फॉर्म होते हैं। जितने भी मेन वर्ब जो शब्द होते हैं जो एक्शन दिखाते हैं वो अपने 5 फॉर्म रखते हैं, लेकिन मेन वर्ब के आगे भी वेरिएशन है। चलिए वो वेरिएशन पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप चाहो तो इतने का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा और मेन वर्ब को सेपरेटली समझाने की कोशिश करूंगा। इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। चलिए हम लोग समझते हैं मेन वर्ब को समझते हैं। पहले मेन वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन दिखाना नहीं होता, मेन वर्ब कई वेरिएशन में होती है दोस्तों, मेन वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब की बात करूं तो मेन वर्ब के जनरली 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द कॉमन लिखा गो, सेकंड फॉर्म लिखा वेंट, और थर्ड फॉर्म लिखा गॉन। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा गोइंग, और फिर आ जाएगा गोज। सिर्फ इनके नामकरण में आपको समझा रहा हूँ कि 5 फॉर्म को क्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों प्रेजेंट। इसको क्या बोला जाता है प्रेजेंट, ये आपका हो जाता है पास्ट, और ये आपका हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको फ्यूचर नहीं बोला जाता, कुछ बच्चे फ्यूचर बोलते हैं पार्टिसिपल। इसको क्या बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको बोला जाता है दोस्तों जीरंड। जीरंड नहीं पढ़ना है इसको, इसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो होता है जीरंड। क्या होता है जीरंड। और ये जो 5th फॉर्म होता है ऐसी जो जनरली हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं इन्फिनेटिव। एक नामकरण कर दिया है, उस नामकरण के तौर पे इस एस फॉर्म को क्या बोला जाता है इन्फिनेटिव। आई होप कि 5 फॉर्म को इंग्लिश में एक्चुअली बोलते हैं कि आपको समझ आ गए हो। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा। अब देखो मेन वर्ब को हम लोग जनरली 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ। पहला वेरिएशन इसका मैं लेता हूँ एक रेगुलर वर्ब का ले लेता हूँ मैं दोस्तों, रेगुलर वर्ब, और दूसरा ले लेता हूँ मैं इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। एक रेगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं, दूसरे इर्रेगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं। तो रेगुलर वर्ब वो होगी जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म जनरली ईडी लग कर बनता है। क्या लग के बनता है दोस्तों, ईडी लग के हम लोग रेगुलर के फॉर्म बनाते हैं। जितने भी रेगुलर वर्ब होती है इनका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है। अगर आपसे कोई पूछे रेगुलर वर्ब क्या होती है, तो वह वर्ब जिनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है वो रेगुलर की कैटेगरी में चली जाती है। और इर्रेगुलर वह वर्ब होती है जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म जनरली ईडी लग के नहीं बनता है। फिर क्या लग के बनता है सर, इर्रेगुलर वर्ब भी 3 फॉर्म में होती है दोस्तों। कितने फॉर्म में होती है, 3 वेरिएशन होते हैं इसके। कितने वेरिएशन होते हैं, 3 होते हैं। रेगुलर वर्ब यहाँ पे खत्म, ईडी लग के उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, दैट्स ऑल, राइट। जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा दोस्तों मैंने प्ले, इसका सेकंड फॉर्म में क्या बना दूंगा प्लेड, और थर्ड फॉर्म में क्या बना दूंगा प्लेड, राइट। ये कॉमन तौर पे आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब की भी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में देखो, इनमें तो जनरली इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म लोग ईडी लगा के नहीं बनाते, पहली बात तो समझ में आई। फिर क्या लगा के बनाते हैं, तो इसकी पहली कैटेगरी आती है जिसमें तीनों फॉर्म इसके सेम रहते हैं। जैसे मैंने लिखा कट, सेकंड फॉर्म भी इसका जाएगा कट, और थर्ड फॉर्म भी क्या जाएगा कट। इसके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम रहते हैं। पहली कैटेगरी में फॉर्म तीनों सेम रहेंगे,
प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेंगे। दूसरा शब्द ले लेते हैं पुट, गिनी चुनी वर्ब आती है इसमें पुट, और ये हो गया पुट। ठीक है, समझ आ गया। पहली कैटेगरी में तमाम प्रकार के शब्द आएंगे जिनके साउंड या प्रोनाउंसिएशन सेम है और तीनों फॉर्म भी सेम है। लेकिन सर दूसरी कैटेगरी कौन सी? बिल्कुल दूसरी कैटेगरी में वह शब्द आएंगे दोस्तों जिसमें तीनों फॉर्म अलग अलग रहेंगे। आई वुड रिपीट माय वर्ड, जिसमें तीनों फॉर्म अलग अलग रहेंगे। जैसे मैंने लिखा गो, वेंट और गॉन। आप देख पा रहे हो तीनों फॉर्म अलग अलग है। गो का अलग है, वेंट का अलग है, सेकंड फॉर्म का, थर्ड फॉर्म का भी अलग है। जैसे मैंने लिखा सी, सॉ और सी। समझ गए? इर्रेगुलर वर्ब की भी तीन कैटेगरी होती है। शायद आपको पता होगा कि पहली कैटेगरी में वो तमाम प्रकार के सेकंड और थर्ड फॉर्म आते हैं जो तीनों सेम होते हैं। सेकंड कैटेगरी में बस तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, तीनों फॉर्म ही अलग अलग होते हैं। और फोर्थ कैटेगरी में क्या है दोस्तों, पहला फॉर्म अलग होगा और बाद के दो फॉर्म सेम होंगे। कैसे? मैंने यहाँ पर लिखा कैच, सेकंड फॉर्म क्या जाएगा COUGHT कॉट, और थर्ड फॉर्म क्या जाएगा COUGHT कॉट। देखो पहला फॉर्म अलग है, दोनों सेम है। समझ आ गया? जैसे मैंने लिखा टीच, यहां पे लिख देता हूं मैंने लिखा टीच, सेकंड फॉर्म हो जाएगा टॉट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। और भी ले सकते हो, सीख होता है खोजना, सॉट खोजा, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉट। तो भैया इर्रेगुलर वर्ब की भी कैटेगरी आपको आज से समझ में आ गई है कि इर्रेगुलर वर्ब सिर्फ हम लोग इतना नहीं बोल सकते कि इर्रेगुलर वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग के नहीं बनता। मतलब वो तो नहीं बनता है ईडी लग के, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब की भी तीन कैटेगरी होती है जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बनाते। फिर क्या लगा के बनाते? आधा है जस्ट। चलिए, तो दिस वाज एक्चुअली द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स, जहां पर हम लोगों ने सीखना चाहा कि वर्ब्स क्या होती है। ठीक है ना? वर्ब्स सिर्फ एक हर शब्द जो एक्शन दिखा है वो वर्ब्स नहीं होती है। कुछ वर्ब स्टेट भी बताती है, कुछ वर्ब लिंक भी करती है। तो स्टेटिव, वर्ब ऑफ पोजीशन और एक्शन, ये तीन एक्चुअली वर्ब्स होती है। इसमें से कुछ स्टेट मतलब आपका स्टेट बताती हैं, कुछ वर्ब्स आपका पोजीशन बताती हैं, और कुछ वर्ब क्या दिखाती है दोस्तों? एक्शन। आगे के वेरिएशन वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, मेन वर्ब और दूसरे आपके हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी शब्द का पता चलता है, ऑक्सिलरी शब्द से पता चलता है मदद करने के तौर पे। तो जो वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो वो सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है, जिसमें दो कैटेगराइज है, एक मॉडल वर्ब आती है, एक प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब डू डज डिड, ठीक है ना? उसके बाद में बी फॉर्म वर्ब, इजेमर, वॉज वर्ब। लेकिन मॉडल वर्ब में तमाम प्रकार की मॉडल वर्ब हो जाती है। मेन वर्ब को मैंने सिर्फ अभी इतना समझाया, इसमें रेगुलर इरेगुलर वर्ब आपको बताने की कोशिश की, इनके फॉर्म किस तरीके से हम लोग सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। कल का वीडियो रहेगा दोस्तों मेरा और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पे रहेगा, किस तरीके से हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को पहचान सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राइट? इसी मेन वर्ब की कैटेगरी में वो तमाम प्रकार के ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगे, राइट? तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।